हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल्स एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन करेंगे 10th क्लास का। तो उसमें एक्सरसाइज 2.4 में पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये नोट पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखा है। हमें जो पोलिनोमियल ऐड करनी है क्यूबिक में वो करनी है पी एक्स इजिकल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये क्यूबिक है, क्यूबिक में पोलिनोमियल है। ठीक है, हेंस अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जैसा हम प्रीवियस वीडियो में किया था हमने, वैसे ही है यहाँ पे भी। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कॉन्स्टेंट अपॉन ए, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, सी एक्स, ये एक्स का कोफिशिएंट के साथ है, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये डी क्या है, हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, और माइनस बी का कोफिशिएंट क्या है, एक, माइनस 1 अपॉन और ए यानी अपॉन 2, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 1 अपॉन 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यानी माइनस सी अपॉन, सॉरी माइनस नहीं है, सी अपॉन ए यानी माइनस 5 अपॉन 2, क्योंकि ये सी की वैल्यू कितनी है, -5, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, -5 अपॉन 2। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। ओके, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, देखो ये 2 माइनस का है, माइनस, लेकिन ये किसका वैल्यू है, 2, माइनस 2 अपॉन 2, ए की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1। ठीक है, तो नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 लेट कर लिया हमने, अल्फा जो वैल्यू मतलब लेट किया है अभी, और बीटा इक्वल टू 1 लेट किया है, और गामा इक्वल टू माइनस का 2 लेट किया है। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस 2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो हमने लेट की है यहाँ पे, और वो इसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा सॉल्व करके, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, और ये 1 प्लस का यानी माइनस 1/2 बचेगा। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2। तो देखो 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, और -2 का 1 में करेंगे तो -2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा माइनस, माइनस का 1 के साथ, -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। ओके, तो देखो ये -2 -1 -3, 1/2 -3, और 2 3 जा 6, 1 -6 अपॉन 2 इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 5/2। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अब देखिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी हमने लेट की, 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, और उस -1 के मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ यानी -1। तो देखो यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाइड होगी, वो कैसे हुई मैं आपको बताऊँ। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, -1/2 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है, -1/2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना आ रहा है, माइनस का 5/2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 5/2। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा यहाँ कितना आ रहा है, -1, और ऊपर कितना आ रहा है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट सेकेंड है, और पोलिनोमियल इक्वेशन में ये दे रखे x³ -4x² प्लस 5x -2 और 2 1 1, ये मुझे रूट्स दे रखे हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। अगर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तब भी -4 ही आएगा, -4 और -4 यानी प्लस का 4, अल्फा बीटा गामा प्लस 4। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 और प्लस 1 प्लस 3 4, क्योंकि रिलेशनशिप मुझे वेरीफाई करनी है तो मैंने ये एक साथ ही कर दिया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 4। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला उससे 4 आया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो वैल्यूज मुझे दे रखी हैं उनसे ही 4 आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला यूज किया है, ये वैल्यू मुझे 4 मिली। तो यहाँ से ये शो हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। लेकिन अभी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बचा हुआ है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, कितना आया 5 आया। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है मेरी 5 और ए की वैल्यू 1, तो 5 अपॉन 1 यानी 5 ही आएगा। 5 अपॉन 1 कितना आएगा 5 अपॉन 1 एक टू 5 ही आएगा। तो इन दोनों से भी वैल्यू कितनी आई मेरी 5। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हुई मेरी। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए फॉर्मूला से, माइनस डी की वैल्यू कितनी है -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -2 अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 से 2 टाइम आएगा 2। ओके, अब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो मुझे दे रखी थी उनसे मैंने निकाला, तो अल्फा 2 इंटू 1 इंटू 1 तब भी 2 आया, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 2। तो देखो जो मुझे फॉर्मूला से वैल्यू निकाली और जो वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा गामा की उससे निकाली, सारी वैल्यू मेरी इक्वल आ रही हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है फॉर्मूला के इक्वल, और ये वाली वैल्यू फॉर्मूला के इक्वल, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से इक्वल है। हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो रिलेशनशिप मेरी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, टेकन 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। तो इसका नोट पॉइंट है, if alpha beta and gamma are the zeros of cubic polynomial then polynomials with b x cube minus alpha plus beta plus gamma, polynomial will be x cube minus alpha plus beta plus gamma multiply में x square plus in the bracket alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha multiply में x minus alpha beta gamma equal to 0। इन क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू में दे रखा है -7, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14, ये भी हमें दे रखा है। देयरफॉर पोलिनोमियल विल बी, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है नोट पॉइंट में, यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो x² -2 पुट किया यहाँ पे तो 2x²। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह इक्वेशन में क्या पुट करेंगे -7, तो प्लस -7 इंटू एक्स। अब देखो अल्फा बीटा गामा की जगह कितना देखा है -14, अब इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की जगह क्या पुट करेंगे -14, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन x³ माइनस ब्रैकेट में 2x² प्लस ब्रैकेट में -7 इंटू एक्स और माइनस का ब्रैकेट में 14 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की कितनी दे रखी है 2, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट की। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है -7, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है मुझे -14, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। ठीक है, तो उसके बाद मेरी इक्वेशन बनी ये वाली x³ माइनस 2x² प्लस ब्रैकेट में -7 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में -14 इक्वल टू 0।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यही फाइंड है क्यूबिक, यानी जो मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करने थे क्यूबिक पोलिनोमियल, वो मेरी ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमें फाइंड करना है ए एंड बी। ठीक है, इस पोलिनोमियल की ये अगर जीरोज हैं तो हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। तो अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए और गामा इक्वल टू ए प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आया माइनस बी यानी माइनस का 3 माइनस का 3 अपॉन और ए की वैल्यू 1 माइनस का 3 अपॉन ए और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ए इज इक्वल टू सॉरी, अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, वही हमने पुट की यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी तभी तो वैल्यू निकल के आएगी। अब बीटा की वैल्यू कितनी है ए, वो मैंने यहाँ पुट की, गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, तो देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो ए 1 2 3 यानी 3a इक्वल टू 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा, तो 3a इक्वल टू 3 से 3 डिवाइड होगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें ऊपर कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है ए माइनस बी, मैंने यहाँ पुट की, और बीटा की वैल्यू 1, तो ये 1। ठीक है, 1 होगी। अब देखो प्लस बीटा गामा, तो बीटा की वैल्यू तो हमें कितनी दे रखी है ए, और गामा की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है अल्फा प्लस बीटा, वो मैंने यहाँ पुट की, और गामा अल्फा गामा की वैल्यू ए प्लस बी और अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, और ये फॉर्मूला इसका क्या है, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 और ए की वैल्यू 1, तो 1/1। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन को तो हमें ये मिलेगा। तो देखो माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, तो क्या बचा ए के स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने जो निकाली थी ए की वैल्यू मिली थी 1, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो देखो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और बी का जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो बी की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √2। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, फाइंड अदर जीरोज, तो ये 2 जीरोज हमें दे रखे हैं और अदर जीरोज हमें निकालने हैं। तो देखो x की हायर डिग्री कितनी है 4, तो हमारे जो जीरोज होंगे अदर वो भी कितने होंगे 4 ही होंगे। ठीक है, तो लेट gx इज इक्वल टू x माइनस, एक के साथ प्लस में एक साथ माइनस में, x माइनस 2 प्लस √3, प्लस की वैल्यू ली हमने, और दूसरी वैल्यू x माइनस 2 माइनस √3। ओके, तो देखो ये x² मल्टीप्लाई किया हमने, x² माइनस 2√3 इंटू एक्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस, अब इसका इसके साथ 2 माइनस √3 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अब इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 2² माइनस का √3 का होल स्क्वायर। ओके, फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर देखो a माइनस बी और a प्लस बी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, यानी किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर गिर गया 2 और बी स्क्वायर गिर गया √3, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस √3x माइनस, सॉरी देखो ये माइनस है तो यहाँ अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का √3x, ठीक है, तो वो माइनस का 2x क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3x और ये माइनस साथ में तो प्लस का √3x, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया हमारा, तो ए स्क्वायर के लिए कितना हो गया 4 और ये हो गया 3, क्योंकि मैं अंडरूट ए का स्क्वायर वो कर सकता हूँ ए, ठीक है, क्योंकि अंडरूट का अगर स्क्वायर होता है तो अंडरूट हट जाता है और जो वैल्यू होती है वो मिल जाती है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -3, ओके। तो देखो √3x ये माइनस का है और √3x ये प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर -2x और ये -2x माइनस का 4x और ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो मुझे वैल्यू क्या मिली x स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है। ये एक मुझे दूसरा पोलिनोमियल मिला। अब मैंने क्या किया, जो मुझे अभी मिला gx x स्क्वायर -4x प्लस 1 से जो मुझे पोलिनोमियल ऊपर दे रखा है x4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 को डिवाइड किया। किस लिए डिवाइड किया, क्योंकि मुझे अदर 2 जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, हायर पावर 4 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो मैंने x इस डिविडेंड के इक्वल डिवीजर की पावर करने के लिए एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया, किसमें डिवीजर में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी x4, अब एक्स स्क्वायर -4x की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगी, तो -4x³ प्लस एक्स स्क्वायर 1 का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू से मैं नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो वैल्यू मेरी नीचे माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी और जो प्लस की होंगी वो माइनस की हो जाएंगी, तो -x ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, x4 ये माइनस का था माइनस का 4x³ ये प्लस का 4x³ हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, तो देखो x4 प्लस का x4 माइनस का कैंसिल आउट। अब ये माइनस का 6x³ हुआ ये प्लस का 4x³ है, तो कितना बचा माइनस का 2x³ यहाँ पे। अब ये माइनस का 26x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का 27x स्क्वायर और आगे वाली वैल्यूज को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया 138x -35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमें जो x मिली है वो x³ के रूप में है और विद कोएफिशिएंट 2 के साथ में, और यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ x स्क्वायर में, तो मैंने क्या किया इसके इक्वल वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे 2x -2x से मल्टीप्लाई कर दिया डिवीजर में, ठीक है। तो -2x और x स्क्वायर, तो माइनस का 2x³ क्योंकि x की पावर 2 यहाँ पे और x की पावर 1 यहाँ पे, तो माइनस का 2x³ वो मैंने यहाँ लिखा, और माइनस का 2x का मैंने मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो 2 4 जा 8 लेकिन किसका प्लस का, क्योंकि ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों किसके हो गए प्लस के, तो 2 4 जा 8 और x की पावर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो माइनस प्लस का 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 x की पावर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो x की पावर 2 -2x और प्लस 1 यानी -2 1 जा 2 माइनस का यानी माइनस का 2x, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को, तो जहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का था 2x³ ये प्लस का हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये प्लस का था 8x स्क्वायर ये माइनस का हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये माइनस का 2x था ये प्लस का हो गया, तो देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। अब ये माइनस का 27x स्क्वायर और ये माइनस का 8x स्क्वायर, तो कितना हो गया 27 और 8 35 -35x स्क्वायर। अब ये प्लस का 138x और ये प्लस का 2x यानी 140x और ऊपर का -35 ऐसे ही आ गया। तो देखो यहाँ पे मुझे मिला 35x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू मेरी किसके साथ है एक्स स्क्वायर के, तो मैंने क्या किया -35 को इसमें मल्टीप्लाई किया इसमें डिवीजर में, तो -35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 140x क्योंकि 4 5 या 20 2 4 3 12 और 2 140, ठीक है।
अब 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 35 बन जाए 35। ऊपर वाली वैल्यू में से मैं नीचे वाली वैल्यू को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो देखो जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। तो ये वैल्यू मेरी प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई, ये प्लस की हो गई। तो 35x² माइनस का ऊपर, 35x² प्लस का नीचे, कैंसिल आउट हो गए दोनों। ठीक है, 140x ऊपर प्लस का, नीचे 140x माइनस का, कैंसिल आउट हो गए दोनों। माइनस का 35 प्लस का 35 कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर क्या मिला है मुझे, 0। तो देखो अब यहाँ पे जो मुझे ये वाला क्वोशिएंट मिला है x² माइनस 2x माइनस 35, इसको मैं क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे अदर जीरोज भी निकालने हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करने पे क्या है, x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसका ये और इसका कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 35 और इसका कोफिशिएंट 1, तो 35 बन जा 1, 35 सॉरी। और ठीक है, ये फैक्टर करके आया x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, x, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x बाहर चला ही गया, तो यहाँ बचा 7 माइनस का 7। अब यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया प्लस का, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस का 5 7 जा 35। तो एक ब्रैकेट में आया x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7। तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगे यहाँ से, x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 7 प्लस का, तो x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 7। तो अदर जीरोज आर माइनस 5 एंड 7। ठीक है, तो हमारे जो पोलिनोमियल था उसके हमें अदर 2 जीरोज फाइंड आउट करने थे, जो कि -5 और 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पोलिनोमियल x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल, यानी ये जो पोलिनोमियल हमें दे रखा है ये किसी अनदर पोलिनोमियल जो कि x² माइनस 2x प्लस k है, इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, रिमाइंडर में x प्लस ए मिलता है। तो फाइंड k एंड ए, यानी k जो हमें इस डिवीजन में दे रखा है ये फाइंड आउट करना है जो पोलिनोमियल दे रखा है, और ए जो हमें रिमाइंडर मिला है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, किससे किसको, जो हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है इससे इस वाले पोलिनोमियल क्या करेंगे, डिवाइड। x² माइनस 2x प्लस के, और ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवीजन। तो यहाँ पे पावर कितनी है 4 और यहाँ पावर कितनी है 2, तो मैंने x² का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसकी इक्वल पावर हो जाएगी। ठीक है, तो x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की पावर 4 हो जाएगी, x पावर 4, x की पावर 2 माइनस 2x²। तो देखो ये प्लस का है, x की पावर 2 और x की पावर 1, यानी x की पावर 3, लेकिन माइनस का 2x साथ, माइनस 2x³। अब x² और k, यानी kx², तो ये हमने राइट डाउन कर लिया। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यूज को मैंने क्या किया, माइनस किया। माइनस जो प्लस की थी वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएंगी। तो x4 और माइनस x4 कैंसिल आउट, माइनस का 6x³ प्लस का 2x³ यानी कि माइनस का 4x³, और एक kx² इसके साथ, यानी 16, ये किसका लेकिन माइनस का, 16 माइनस k इंटू x² माइनस 25x प्लस 10, ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, ऊपर वाली वैल्यू ये वाली नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें 16 माइनस 4x³ प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस k और x² दोनों से कॉमन तो बाहर ले लिया, माइनस 25x प्लस 10। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है 4x³ और यहाँ पे है कितना x²। तो मैंने क्या किया, माइनस 4x का इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 4x का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 4 ऐसा ही आएगा, और x2 यहाँ पे है और x1 यहाँ पे है, तो x³ माइनस 4x³। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 4 जा 8 8, x1 यहाँ पे और x1 यहाँ पे, यानी x2 प्लस 8x², और माइनस 4x प्लस के, यानी माइनस 4x के माइनस 4x के x। ठीक है,
तो देखो ये ऊपर वाली वैल्यूज में से मैंने नीचे वाली वैल्यू को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो जो वैल्यू नीचे मेरी माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की है वो माइनस हो जाएंगी। तो ये वाली वैल्यू मेरी माइनस की तो प्लस की हो गई, ऊपर वैल्यू माइनस की, दोनों इक्वल हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, अब ये 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये माइनस 8x²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस के माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये देखो 25x माइनस 25 प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस कॉमन लिया है मैंने, 25 माइनस 4k इंटू एक्स प्लस 10। दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो 25 माइनस 4k, और x मेरे दोनों के साथ है तो x बाहर ले लिया, प्लस 10। ठीक है, तो देखो ये 16 माइनस के माइनस 8x², तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, यानी 8 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट क्या है, 8 माइनस के, तो मैंने क्या किया, 8 माइनस के का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 8 माइनस के का इंटू x² और 8 माइनस के इंटू 2x, और 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 2 8 जा 16 और 2k और x आ जाएगा बाहर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप गौर से देखना इस स्टेप को। 8 माइनस के का मैंने मल्टीप्लाई इसके साथ किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ मुझे क्या मिलेगा 16, देखो 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा, तो 8 माइनस के बचा, 8 माइनस के x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 8 माइनस के, तो इस कोएफिशिएंट के इक्वल मुझे ये नीचे वाला ही बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, 8 माइनस के का डिवीजन में मल्टीप्लाई किया। तो देखो 8 माइनस के इंटू x², ये वैल्यू मेरी आ गई मल्टीप्लाई करने पे। अब 8 माइनस के का मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखो माइनस का है, माइनस तो बाहर ले रखा है, तो 2k ये मैंने माइनस बाहर ले रखा है। ठीक है, तो 16 माइनस 2k, अब x मेरा ऐसे ही बचा पूरे के मल्टीप्लाई में, तो मेरे यहाँ पे x बचा हुआ है, प्लस अब 8 माइनस के इस के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 8k प्लस का और ये माइनस का, तो k² माइनस का। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू में से मैं नीचे वाली वैल्यू किया सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इक्वल थी, कितनी थी ये 8 माइनस के x², क्योंकि 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, नीचे वाली माइनस की हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये ऊपर 25 माइनस 4k x प्लस 10 और नीचे 16 माइनस 2k x। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा प्लस 10 और 8k माइनस k², तो ये मुझे नीचे मिलेगा रिमाइंडर में माइनस 25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k, इन दोनों को सॉल्व करने पे प्लस 10 ऊपर वाली वैल्यू, अब नीचे माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया था तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी, माइनस 8k माइनस k²। ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पे माइनस 9, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2k और प्लस का 4k, तो प्लस का 2k बचेगा, और ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 16, तो 9 बचेगा माइनस का, और इंटू एक्स मल्टीप्लाई में प्लस 10 माइनस 8k और माइनस k²। ठीक है, तो रिमाइंडर मुझे मिला माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k माइनस k², बट गिवन रिमाइंडर इज x प्लस a ऑन कंपेयरिंग बोथ। देखो हमें इक्वेशन में, सॉरी क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया है x प्लस a, लेकिन हमें रिमाइंडर मिला कितना है माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k माइनस k², ये रिमाइंडर मिला है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो माइनस 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है माइनस 9 प्लस 2k। ठीक है, तो माइनस 9 प्लस 2k इक्वल टू 1, अब ये माइनस का 9 है, ये इधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का, 2k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 जा 10, 5 आ गई। अब जो हमें आगे वैल्यू मिली है 10 माइनस 8k प्लस माइनस k², 10 माइनस 8k माइनस k², इसमें हमने k की वैल्यू पुट कर दी, तो 10 माइनस 8k माइनस k² इज इक्वल टू a, ये a की इक्वल लेट कर लिया क्योंकि x प्लस a। ठीक है, 10 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a, 10 माइनस 40 और माइनस 25 यानी 65 माइनस का इक्वल टू a, 10 माइनस 65 इक्वल टू a,
तो ए इक्वल टू कितना आया माइनस का 55। तो ए और के की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। के की वैल्यू में कितनी आई 5 और ए की वैल्यू कितनी आई माइनस की 55। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे उस क्वेश्चन के नंबर सहित कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे आपको फिर से एक्सप्लेन करूं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। थैंक यू।